बचपन की गलियों में लौटना वर्षों बाद रोहित अपने गांव वापस लौटा था। शहर की भागदौड़, ऑफिस की टेंशन और रिश्तों की उलझनों से दूर उसे अपने बचपन के गांव बेलापुर में शांति की उम्मीद थी। गांव के बाहर ही थी वो पुरानी टूटी फूटी हवेली, ठाकुर हवेली, जिसे लेकर बचपन में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। उस हवेली में मत जाना, दादी अब भी कहती थीं। 40 साल पहले वहां एक रहस्यमयी मौत हुई थी। आज भी कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। लेकिन रोहित शहर में पला बड़ा इंसान था। उसे भूत प्रेत की बातों में भरोसा नहीं था। एक दिन गांव की गलियों में घूमते घूमते वो हवेली के सामने खड़ा हो गया। हवेली वीरान थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर पुरानी जंग लगी थी। फिर भी कुछ तो था वहां जो रोहित को अंदर खींच रहा था। अगले दिन वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप ठाक की आवाज से बंद हो गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा था, लेकिन दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां थीं। कुछ इंसानों जैसे चेहरे, कुछ अधूरी आंखें और एक औरत की तस्वीर जो हर कमरे में अलग अलग रूप में दिख रही थी। उस तस्वीर की आंखें रोहित को घूरती सी लगीं। एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं रेखा हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। मेरी हत्या मेरे ही पति ने की थी। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी चीखें अब हवेली की दीवारों में हैं। रात होने लगी। हवेली के अंदर का तापमान गिरने लगा। रोहित बाहर निकलने लगा तो देखा दरवाजा बंद था, जाम हो गया था। उसी वक्त उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी की चप्पल पहनकर धीरे धीरे उतर रहा हो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की से हल्की रोशनी आई और उसमें एक साया दिखा। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके बाल खुले थे और आंखें खून से लाल। वो औरत बोली, तू आया है मुझे इंसाफ दिलाने या फिर मेरी तरह मरने? रोहित घबरा गया, पर उसी वक्त उसने रेखा की डायरी निकाली और बोला, मैं तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रेखा की आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोहित भागकर बाहर आया। गांव लौटते ही उसने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने हवेली की जांच की और वहां एक खुफिया तहखाना मिला, जिसमें रेखा की असली लाश और हत्या से जुड़े सबूत थे। हत्यारे का नाम उसी गांव के एक बुजुर्ग के बेटे पर आया। रेखा की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिला। आज भी हवेली वहां है, लेकिन अब वहां डर नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। कहते हैं, अगर किसी का दिल साफ हो और इरादा नेक, तो आत्माएं भी राह दिखा देती हैं।